पाकिस्तान में 1973 के आइन में कहा गया द जुडिशरी विल बी सेपरेटेड प्रोग्रेसिवली फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। इसका मतलब है आपकी अदलिया जो है वो मुख्तलिफ होगी, आपकी एग्जीक्यूटिव मुख्तलिफ होगी। मुझे बताइए, फौज अदलिया में आती है या एग्जीक्यूटिव में आती है? एग्जीक्यूटिव में आती है। 1973 के आइन में लिखा गया 14 साल के अंदर अंदर सेपरेशन मुकम्मल हो जाएगी। जिन जजमेंट्स का हवाला दिया जा रहा है, मैं पहले भी ये बात करना चाह रही थी, वो इस पीरियड से पहले की हैं। जो एफबी अली केस है वो इस पीरियड से पहले का है, जब कंप्लीट सेपरेशन आइन में अदलिया और एग्जीक्यूटिव की हो गई। अब ये गलत फैसला, अब अगर इसको हम लेके अब अप्लाई करेंगे जब आइन के मुताबिक अदलिया और एग्जीक्यूटिव अलहदा होंगे, क्या ये सही बात है? अगर माजी में सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को बुनियाद बना के गलत फैसला फिर से दिया, क्या हमें उस पे ही चलना चाहिए या उसको दुरुस्त करना चाहिए? 2010 में पाकिस्तान के आइन में एक और बहुत फंडामेंटल चेंज आया। आर्टिकल 10A इंट्रोड्यूस हुआ जो कहता है राइट टू फेयर ट्रायल। हर शहरी का बुनियादी हक राइट टू फेयर ट्रायल का प्रोटेक्ट किया गया। अब उससे पहले के जो फैसले हैं वो तब के हैं जब आइन में ये बुनियादी हक शामिल नहीं था। तो अगर आप ओवरऑल हमारे आइन को देखें, उसकी जो शक्ल आज है, अदलिया को एग्जीक्यूटिव से कंप्लीट सेपरेशन की जरूरत है और आर्टिकल 10A भी हमारे आइन में है। तो उन जजमेंट्स का हवाला देना और कहना कि सुप्रीम कोर्ट उन पे बाउंड है जब ये दो चीजें इन फोर्स नहीं थी, ये गलत बात है। ये दुरुस्त है कि कुछ मुख्तलिफ कवानीन बनाए जाते हैं स्पेशल सर्कमस्टांसेस के लिए। हमारा काम ये है उन्हें असेस करना, क्या वो सही बनाए गए हैं या नहीं, क्या वो इंसानी हुकूक के पे पूरे उतरते हैं या नहीं उतरते। ये अजीब सा बयानिया बनाया जा रहा है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी कहा है कि पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स फेयर ट्रायल का तकाजा पूरा करती हैं। कहाँ लिखा है जजमेंट पे, मुझे दिखाइए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती थी कि वो ऐसे मामलात पे कोई हतमी फैसला दे। उन्होंने तो बल्कि ये कहा कि जो रिव्यू का हक दिया जाता है, अपील का नहीं दिया जाता। रिव्यू जो लिमिटेड है, जो सिर्फ 3 या 4 नुकात पे हो सकता है, वो नाकाफी है। इसलिए पाकिस्तान को ये डायरेक्शन दी गई कि वो एक ऐसा रेमेडी दे कुलभूषण जाधव को जो उनके जो हकूक की जो पामाली हुई है उस पर फिर से नजरसानी कर सके और एक और फैसला दे सके। इसलिए पाकिस्तान ने, आपको याद होगा, कानून साजी की और कहा गया कि जो रिव्यू होगा उसको अपील की तरह देखा जाएगा। तो अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कह दिया था कोई मसला ही नहीं है, तो ये जजमेंट क्यों आई और उसके बाद पाकिस्तान ने कानून साजी क्यों की? तो अलीना, ये चीजें हमें ओवरऑल इतना भी टेक्निकल होके नहीं देखना चाहिए कि अगर माजी में मुख्तलिफ आईनी प्रोविजंस जब एप्लीकेबल थी, सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसले किए। अयूब खान के टाइम पे एक ऐसी चीज जो आर्मी एक्ट में इंक्लूड की गई, उसको हमें प्रोटेक्ट अभी भी करना है, तो ये गलत बात है। ओवरऑल आप इदरीस खटक साहब के केस की बात सुन लीजिए। उनको कई महीने गुमशुदा रखा गया, फिर वो रीअपेयर हुए, फिर उनका मिलिट्री कोर्ट में ही ट्रायल हुआ और इसी सेक्शन के बुनियाद पे हुआ कि वो जासूसी कर रहे थे। अब उनकी जबरी गुमशुदगी जो है, उन्होंने जब पेशावर हाई कोर्ट में ये उठाया, पेशावर हाई कोर्ट ने उस पर फैसला नहीं किया क्योंकि रिट जुरिस्डिक्शन या जो आप रिव्यू करते हैं मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों का, उनका एम्बिट बहुत नैरो होता है। तो ओवरऑल अलीना, हमारे मुल्क में इंसाफ के निज़ाम को मजबूत करना है हमने। इसमें कोई फौज की कोई इंसल्ट नहीं है, फौज का काम ही नहीं है जस्टिस देना, ये अदलिया का काम अच्छा, है। वैसे मुझे एक बात बताइएगा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आप बॉर्डर्स पे खड़ा करें, वो हिफाजत करेंगे हमारे मुल्क की, मैं कहूंगी नहीं, ये उनका काम नहीं है। या आप कहेंगे फौज जो है वो आके हुक्मरानी करे, उनका काम नहीं है। इस मुल्क में जिसका जो काम है आईनी तौर पे उन्हें वो करना है। अगर उससे तजावुज होता है, चाहे कोई कानून भी आपको ये तजावुज की इजाजत दे, सुप्रीम कोर्ट का काम है उसको स्ट्राइक डाउन करना, क्योंकि ओवरऑल हमारे आइन की बुनियाद है इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। और एग्जीक्यूटिव मतलब आर्मी, एग्जीक्यूटिव का मतलब जो है वो नहीं हो सकता कि आपके आर्मी के जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं वो जजेस का रोल जो है वो प्ले करें।